हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो कल था 21 डेज चैलेंज का डे नंबर 14th और स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। सो कल का मॉर्निंग तो मेरा एज़ यूजुअल ही था और लाइब्रेरी जाने में मैं हो गया था थोड़ा सा लेट। लाइक 12:30 या फिर 1 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंचा था और सबसे पहले मैंने शुरू करी थी पीएनसी जाके। ठीक है, पीएनसी का जो लेक्चर नंबर 7th था वो मेरा 10-15 मिनट का बचा हुआ था, तो वो कंप्लीट करके फिर मैंने पीएनसी का लेक्चर नंबर 8 करा और ये दोनों करने के बाद फिर मैंने केमिकल बॉन्डिंग करा था। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 18th करा था मैंने और फिर उसके बाद मैं आ गया था घर पे। और घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट के नाम पे टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने पीएनसी की डीपीपी शुरू करी थी। पीएनसी की डीपीपी नंबर 1 करी पहले और डीपीपी नंबर 2 के 9 क्वेश्चन करे हैं। यार मुझे ऐसा लग रहा था कि डीपीपी में 15-20 क्वेश्चन होंगे और वो भी मतलब ईजी लेवल के ही होंगे। ठीक है, और मतलब नॉर्मल से, क्योंकि मैंने पहले भी करी हैं डीपीपीज़ और ऐसी ही होती हैं हमेशा डीपीपीज़। बट जब मैंने वो डीपीपी करी भाई, उसमें एक तो काफ़ी सही सही क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए और थे भी 23 क्वेश्चन डीपीपी 1 में और सेकंड में शायद 30 क्वेश्चन है, मैंने 9 करे हैं। तो भाई डीपीपी अगर मेरे को पहले से पता होता इतनी अच्छी है तो मैं साथ साथ कर लेता। आई थॉट कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बाद में कर लूँगा, बट जेनुअनली अच्छी डीपीपीज़ है। ठीक है, और इसके बाद बस मैंने दिन ख़त्म कर दिया था। टोटल स्टडी टाइम मेरा 6 hours 10 minutes था अप्रॉक्स। ठीक है, और बस यही था पढ़ाई वगैरह में मेनली। बाकी फ़िज़िक्स की मैं बात करूँ तो लाइक तुम्हें पता होगा कि मैंने परसों जो वीडियो डाली थी अपडेट वाली, उसमें मैंने बताया था कि मैं सलीम सर पे शिफ्ट होने का सोच रहा था। तो अब देखो मैंने कंफर्म कर लिया, मैं सलीम सर से ही पढ़ूंगा। उसका शायद मैं तुम्हें अच्छे से रीज़न नहीं दे पाया था एक। ठीक है, तो मैं एक रीज़न ये बता देता हूँ कि मेरे को ना थोड़ा सा एमएसटी सर का लेवल मेरे हिसाब से हाई है। लाइक मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी फ़िज़िक्स की। आई विश होती, बट नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ सकता सर से। सलीम सर भी थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं और मेरे लिए ना अभी वही थोड़ी नीड है। ठीक है, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा है नहीं और मुझे बेसिक्स की नीड है, तो मेरे को वहीं से पढ़ना है। तो इसलिए मैं सलीम सर से पढ़ूंगा, उनके प्रयास 1.2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2025 वाले। और मैं उनमें उनसे सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ूंगा, बिकॉज देखो रे ऑप्टिक्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। मैं अभी मजबूरी में पढ़ रहा था रे ऑप्टिक्स क्योंकि एमएसटी सर पढ़ा रहे थे, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं अभी वो पढ़ने में। तो अब मेरे पास रिकॉर्डेड है तो थोड़ा सा फ़ायदा है कि मैं आगे पीछे कर सकता हूँ चैप्टर। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स कर रहा हूँ सबसे पहले। और वैसे भी प्रयास जो अभी चल रहा है ये वाला एमएसटी सर वाला, इसमें भी सर रे ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स ही कराएंगे। तो बढ़िया है भाई, मैं क्लास के लाइक पहले ही कर लूँगा, तो थोड़ा टेस्ट वगैरह भी होंगे जब मॉडर्न फिजिक्स के, तो देने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने यही सोचा था कि अब यही करना है। और केमिस्ट्री और ये मैथ्स में मैं अभी लाइव ही चल रहा हूँ, तो फिज़िक्स में भी अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मॉडर्न फिज़िक्स निपटाऊंगा। और ये तीनों में फिर मेरा ऐसा प्लान है कि लाइक मैं टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहा अभी, तो मेरा बस ये प्लान है कि मैं कुछ चैप्टर्स कर लूँ और उनका एक टेस्ट दे दूँ अच्छे से। लाइक मैथ्स में मैंने पीएनसी कर लिया है, केमिस्ट्री में मैं केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, और उसके बाद देखो एक और चीज़, केमिस्ट्री में अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाली है और मैंने बता दिया था कि मैं आर्य सर से पढ़ना शुरू करूँगा। तो दिक्कत ये है कि जो प्रयास 2.0 में है उसमें केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हो रही है, और जो प्रयास 1.0 है उसमें आर्य बाबा ओसी शुरू करवा रहे हैं। तो मैं अभी ओसी कर रहा हूँ और मेरा ना फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा बैकलॉग भी बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है और ओसी करनी है। तो अभी के लिए मैंने ये सोचा है कि देखो जब बैच शुरू होगा तो उसमें आईयूपीएससी कराएंगे, और आईयूपीएससी मेरे को आती है, लाइक मोस्टली आती है। जो उसमें बहुत ही गंदे गंदे नाम होते हैं वो नहीं आते बस। तो और स्टार्टिंग तो बहुत ही बेसिक से होगी, ऑफकोर्स पहला दूसरा लेक्चर तो तुम्हें पता ही है बहुत बेसिक पढ़ाएंगे सर। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब तक आईयूपीएससी चल रहा होगा मैं उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम निपटा लूँगा। बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर मैं उसमें से पढ़ रहूँगा केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरा साथ साथ दोनों निपट जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम ही है वो। तो यही मैंने अब तक सोचा है। और मतलब ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो लाइव चैप्टर शुरू होगा और प्रयास 1.2 में जो लाइव चैप्टर शुरू होगा साथ साथ कर लूँ। बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि फिर मेरे को सर के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ डेली का एक लेक्चर होगा और मैं को अगर रिकॉर्डेड देखूंगा तो मैं 2-3 भी देख सकता हूँ डेली के, जब तक आईयूपीएससी चल रहा है। सो अभी वो श्योर नहीं है, बट हाँ ये चीज़ कंफर्म है कि मैं ओसी के साथ थोड़ी सी पीसी करूँगा ताकि थोड़ा सा बैकलॉग निपट जाए। ठीक है, बाकी अपडेट्स पढ़ाई से रिलेटेड तो इतना ही था। बाकी मेरे को पीवाई की बुक नहीं है यार। मैं एक्चुअली लाइक मैंने पहले मंगाई थी 11th या 12th में, एमटीजी वाली मंगाई थी मैंने, जिसमें 2023 के पीवाई की उस थे। पहली बात तो वो बुक की बेकार थी, मैं जेन्युइन बताऊँ तो उसमें एक तो आधे आंसर्स नहीं है और जो आंसर्स हैं वो अच्छे से गिवन नहीं है। तो मेरे को एक नई बुक मंगानी है अभी। तो मैं अभी प्रयास मतलब ये पीडब्ल्यू वाली मंगा लूँगा पीवाई की उसकी, बिकॉज मेरे को पीवाई की उस प्रैक्टिस करना है, बट मेरे पास बुक ही नहीं है। तो बस यही है, अब तक मैंने यही सोचा था। और अपडेट्स तो यही है।
बाकी तुम में से जो भी चैलेंज वगैरह फॉलो कर रहे हैं, आई होप सो सबका दिन वगैरह बढ़िया गया हो। पहली बार हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि मैंने कल वीडियो क्यों नहीं डाली। सो बेसिकली मैं रात को वीडियो बना रहा था, ठीक है, बट भाई आई डोंट नो मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो गया था, क्या हो गया था, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। लाइक मैं कुछ बोलना कुछ और है, मैं सोच कुछ और रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे साथ 4-5 बार हुई, मैंने 4-5 बार वीडियो बना रहा, हर बार ऐसे हो रहा। तो फिर भाई मेरा हो गया था दिमाग ख़राब, वैसी रात हो गई थी तो मैं सो गया, और इस चक्कर में मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बाकी वीडियो के लिए इतना ही था। तुम में से जो भी चैलेंज वगैरह फॉलो कर रहे हैं, कमेंट में अपनी अपडेट्स वगैरह दे देना। आई होप से सबका दिन वगैरह बढ़िया गया हो। बाकी मिलते हैं कल की अपडेट वीडियो में, तब तक कल की नहीं, आज की, आज रात वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।